बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको जीव के पंच परावर्तन के बारे में बताएंगे। पंच परावर्तन के बारे में समझना परम आवश्यक है और यह पंच परावर्तन कैसे छूटता है, इससे छुटकारा कैसे मिलता है, उसको जानना भी जरूरी है। तो आप सुने पंच परावर्तन के बारे में। जीव दो प्रकार का होता है, संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्त के भेद से जीव के दो भेद होते हैं। जो संसार में परिभ्रमण करता है उसे संसारी जीव कहते हैं। संसार के 5 भेद हैं: द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भाव संसार और भव संसार। इन्हें परिवर्तन भी कहते हैं। द्रव्य संसार के 2 भेद हैं: कर्म द्रव्य परिवर्तन और 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन। कर्म द्रव्य परिवर्तन और 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन के भेद से द्रव्य संसार के 2 भेद होते हैं। कर्म द्रव्य परिवर्तन। कर्म बंध के 5 कारण हैं: मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये कर्म बंध के कारण हैं। तत्वार्थ सूत्र में हमने आपको पढ़ा दिए हैं, आप सब जानते हैं। इनमें मिथ्यात और कषाय प्रधान हैं, क्योंकि ये मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं और सब कर्मों में मोहिनी कर्म की प्रधान एवं बलवान है। सभी कर्मों में मोहिनी कर्म कैसा है? प्रधान भी है और बलवान भी है। इसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। मोहिनी के अभाव में संसार परिभ्रमण का चक्र ही रुक जाता है। इन मिथ्यात और कषाय के अधीन हुआ संसारी जीव ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों के योग्य पुद्गल स्कंधों के प्रति समय पुद्गल स्कंधों को प्रति समय ग्रहण करता है। क्या कह रहे हैं? इन मिथ्यात और कषाय के अधीन हुआ संसारी जीव ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों के योग्य पुद्गल स्कंधों को प्रति समय ग्रहण करता है। लोक में सर्वत्र कर्मण वर्गणाएं भरी हुई हैं, उनमें से अपने योग्य को ही ग्रहण करता है। आयु कर्म सदा नहीं बनता, अतः 7 कर्मों के योग पुद्गल स्कंधों को ही प्रति समय ग्रहण करता है और अबाधा काल पूरा हो जाने पर उन्हें भोग कर छोड़ देता है। किसी जीव ने विवक्षित समय में ज्ञानवर्ण आदि 7 कर्मों के योग पुद्गल स्कंधों को ग्रहण किया और अबाधा काल बीत जाने पर उन्हें भोग कर छोड़ दिया। उसके बाद अनंतवार अग्रहित को ग्रहण करके, अनंतवार मिश्र को ग्रहण करके और अनंतवार ग्रहित को ग्रहण करके छोड़ दिया। उसके बाद जब वे ही पुद्गल वैसे ही रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि भावों को लेकर उसी जीव के वैसे ही परिणामों से पुनः कर्मरूप परिणित होते हैं, उसे कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह किसी विवक्षित समय में एक जीव ने औदारिक, वैकृक, आहारक इन 3 शरीरों और 6 पर्याप्तियों के योग्य 9 कर्म पुद्गल स्कंध ग्रहण किया और भोग कर छोड़ दिया। पूर्वोक्त क्रम के अनुसार जब वे ही 9 कर्म पुद्गल उसी रूप, रस आदि को लेकर उसी जीव के द्वारा पुनः 9 कर्म रूप से ग्रहण किए जाते हैं, उसे 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। सब्बे वि पुग्गला खलु कमसो भूतुज्जिया या जीवेण असहिम अनंत कुत्तो पुग्गल परियठ संसारे। पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रमशः अनंतवार ग्रहण किया और छोड़ा है। समझ में आ गया इस गाथा का अर्थ? कि पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रमशः अनंतवार ग्रहण किया और छोड़ा है। अब देखो क्षेत्र परिवर्तन। लोकाकाश के 343 राज्यों में सभी जीव अनेक बार जन्म ले चुके और मर चुके हैं। क्षेत्र परिवर्तन के 2 भेद हैं: स्व क्षेत्र परिवर्तन और पर क्षेत्र परिवर्तन।
स्वक्षेत्र परिवर्तन, कोई सूक्ष्म निगोदिया जीव अपनी जघन अवगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया। पश्चात अपने शरीर की अवगाहना में एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते महामत्स्य की अवगाहना पर्यंत अनेक अवगाहना धारण करता है। इस प्रकार छोटी अवगाहना से लेकर बड़ी अवगाहना पर्यंत सब अवगाहनाओं को धारण करने में जितना काल लगता है उसे स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। पर क्षेत्र परिवर्तन, कोई जघन अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के 8 मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ। पीछे वही जीव उसी रूप से उसी स्थान में दूसरी तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ। और श्वास के 18वें भाग प्रमाण क्षुद्र आयु को भोग कर मरण को प्राप्त हुआ। पीछे एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना ले, यह पर क्षेत्र परिवर्तन है। कहा है यहाँ पर कि समस्त लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ क्षेत्र रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक अवगाहनाओं को लेकर यह जीव क्रमशः उत्पन्न न हुआ हो। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि पूरे लोक में, समस्त लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ इस क्षेत्र रूप संसार में परिभ्रमण करते करते अनेक अवगाहनाओं को, अनेक शरीरों को लेकर यह जीव क्रमशः उत्पन्न न हुआ हो। बताइए, विचार करिए कि हमने कितने बार जन्म और मरण को प्राप्त हुए हैं, किस किस योनि में जन्म लिए हैं, कितने कितने बार उस योनि में हमारा जन्म हुआ, उस पर्याय में हमने जन्म लिए और मरण को प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये परिवर्तन करते 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 आज हम मनुष्य आयु, आज हम इस पर्याय को धारण करे हैं। जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है और अभी भी हम नहीं कह सकते, क्या पता मिथ्यात्व आदि के कारण से पुनः हमको परिभ्रमण करना पड़े। इसलिए सम्यक दर्शन यदि हो जाता है तो हमारा अर्धपुद्गल परिवर्तन खत्म हो जाता है, अर्धपुद्गल परिवर्तन बाकी रह जाता है। अब देखो काल परिवर्तन, कोई जीव उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया, फिर भ्रमण करके दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया, फिर भ्रमण करके तीसरी उत्सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया। यही क्रम अवसर्पणी काल के संबंध में भी समझना चाहिए। इस क्रम से उत्सर्पणी तथा अवसर्पणी के 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय हैं उनमें उत्पन्न हुआ तथा इसी क्रम से मरण को प्राप्त हुआ। अर्थात उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रथम समय में मरा, फिर दूसरी उत्सर्पणी और अवसर्पणी के दूसरे समय में मरा, इसे काल परिवर्तन कहते हैं। कहा भी है कि अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के सब समयों में अनेक बार जन्मा और मरा। भव परिवर्तन, नरक गति में जखन आयु 10,000 वर्ष की है, इस आयु को लेकर कोई जीव प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ और आयु को पूर्ण करके मर गया, पुनः उसी आयु को लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया। इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ, पीछे एक समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ, फिर 2 समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एक समय बढ़ाते बढ़ाते नरक गति की उत्कृष्ट आयु 33 सागर पूर्ण करता है। फिर त्रियंच गति में अंतर मुहूर्त की जघन आयु लेकर उत्पन्न हुआ और पहले की तरह अंतर मुहूर्त के जितने समय होते हैं उतनी बार अंतर मुहूर्त की आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ। फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते त्रियंच गति की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले समाप्त करता है। फिर त्रियंच गति की ही तरह मनुष्य गति में भी अंतर मुहूर्त की जघन आयु से लेकर 3 पल्ले की आयु समाप्त करता है। पीछे नरक गति की तरह देवगति की आयु को भी समाप्त करता है, किंतु देवगति में इतनी विशेषता है कि वहाँ 31 सागर की ही उत्कृष्ट आयु को पूर्ण करता है, क्योंकि ग्रीव्यक में उत्कृष्ट आयु
युक्ति सागर की ही होती है और मिथ्या दृष्टियों की उत्पत्ति ग्रेव्यक तक ही होती है। इस प्रकार चारों गतियों की आयु पूर्ण करने को भाव परिवर्तन कहते हैं। कहा है कि नरक की जघन आयु से लेकर ऊपर के ग्रेव्यक पर्यंत के सब भवों में यह जीव मिथ्यात्व के अधीन होकर अनेक बार भ्रमण करता है। अच्छे से सुनो इस बात को। जघन देखो, नरक की जघन आयु से लेकर कितनी है? 10,000 वर्ष। नरक की जघन आयु से लेकर ऊपर के ग्रेव्यक पर्यंत के सब भवों में यह जीव मिथ्यात्व के अधीन होकर अनेक बार भ्रमण करता है। अब भाव परिवर्तन, योग स्थान, अनुभाग, बंध्याध्यावसाय स्थान, कसाय अध्यावसाय स्थान और स्थिति स्थान, इन चार के निमित्त से भाव परिवर्तन होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध के कारण आत्मा के प्रदेश परिस्पंद रूप योग के तरतम रूप स्थानों को योग स्थान कहते हैं। अनुभाग बंध के कारण कसाय के तरतम स्थानों को अनुभाग बंध दशाय स्थान कहते हैं। स्थिति बंध के कारण कसाय के तरतम स्थानों को कसाय स्थान या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। बंधने वाले कर्म की स्थिति के भेदों को स्थिति स्थान कहते हैं। योग स्थान शरण के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात रोग प्रमाण है। कसाय बंध अध्यवसाय स्थान भी असंख्यात रोग प्रमाण है। कोई मिथ्या दृष्टि सैनी पंचेंद्री पर्याप्त जीव ज्ञानावरण कर्म की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जघन स्थिति को बांधता है। उस जीव के उस स्थिति के योग जघन कसाय स्थान, जघन अनुभाग स्थान और जघन ही योग स्थान होता है। फिर उसी स्थिति उसी कसाय स्थान और अनुभाग स्थान को प्राप्त जीव के दूसरा योग स्थान होता है। जब सब योग स्थानों को समाप्त कर देता है तो उसी स्थिति और उसी कसाय स्थान को प्राप्त जीव के द्वारा दूसरा अनुभाग स्थान होता है। उसके योग स्थान भी पूर्वोक्त जानने चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक अनुभाग स्थान के साथ सब योग स्थानों को समाप्त करता है। अनुभाग जीरो स्थान के समाप्त होने पर उसी स्थिति को प्राप्त जीव के दूसरा कसाय जीरो स्थान होता है। इस कसाय जीरो स्थान के अनुभाग जीरो स्थान तथा योग स्थान पूर्ववत जानने चाहिए। इस प्रकार सब कसाय जीरो स्थानों की समाप्ति तक अनुभाग जीरो स्थान और योग स्थानों की समाप्ति का क्रम जानना चाहिए। कसाय जीरो स्थानों के भी समाप्त होने पर वही जीव उसी कर्म की एक समय अधिक अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बांधता है। उसके भी कसाय जीरो स्थान, अनुभाग जीरो स्थान तथा योग स्थान पूर्ववत जानने चाहिए। इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत प्रत्येक स्थिति के कसाय जीरो स्थान, अनुभाग जीरो स्थान और योग स्थानों का क्रम जानना चाहिए। इस प्रकार सभी मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों में समझना चाहिए। अर्थात प्रत्येक मूल प्रकृति और प्रत्येक उत्तर प्रकृति की जघन स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत प्रत्येक स्थिति के साथ पूर्वोक्त सब कसाय जीरो स्थानों, अनुभाग जीरो स्थानों और योग स्थानों को पहले की ही तरह जान लगा लेना चाहिए। इस प्रकार सब कर्मों की स्थितियों को भोगने को भाव परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों को पूर्ण करने में जितना काल लगता है उतना काल भी उस परिवर्तन के नाम से कहा जाता है। कहा भी है, इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में परिभ्रमण किया। इस प्रकार अनेक दुखों की उत्पत्ति के कारण इन 5 प्रकार के संसार में यह जीव मिथ्या रूपी दोष के कारण अनादि काल तक भ्रमण करता रहता है। जब इस जीव को सम्यक प्रकट हो जाता है तब पंच परावर्तन समाप्त हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव इस सम्यक से च्युत होकर अधिक से अधिक संसार में भ्रमण करे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल तक भ्रमण करता है, जो कि द्रव्य परिवर्तन के अंतर्गत 9 कर्म पुद्गल परावर्तन काल के समान है, किंतु यह भी अनंत काल सदृश होने से अनंत कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रकरण पूर्ण हुआ जीव के पंच परावर्तन वाला। इसके बाद हम आपको अगली क्लास में इसी से संबंधित कुछ और जानकारी देंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।